आयो है। पंडित पिता के संग चले शिव पूजे नको बाल भक्त राज भक्त नमे भाइयों है। यही ज्ञान रात्रि ने भारत के दुलारे लाल वही बाल महात्मा को आत्मा जगायो है। रात चली जात ढली जात आँख भक्त नकी निंद न सोहाग नैन में मूल शंकर को शंकर के लिंग पे मचाई धूम मुसको ने भेद गथ्यो भयो न शंकर को कंकर को अक्षत चंदन पर चूहों ने लगाई चोट फेंद डाले सारे महादेव के मंदिर को। शंकर को मूल देख कंकर के मूल शंकर को मूल देख कंकर के मूल मूल शंकर लगे तो मूल सोचा न शंकर को। आगे बहुत है पूरी 52 कर दिया शिवा बावनी है ने ऐसे ध्यान की 52 करी है। एक गुजराती में छंद ऐसे तो हिंदी में। मेरा नाम दयाल आर्य है। मेरा जन्म स्थान टंकारा ही है। अभी मेरी आयु 88 वर्ष चल रहा है। भारत में वेद धर्म का जो शंख बजाया समझा के हमें भूत छुआ छुत भगाया अकर के दयानंद ने सोतों को जगाया। करते थे तहरीर कला में मस्जिद पर सबको बनाया आर्य दलीलों में जीत कर न कोई बहस करने उसके सामने आया। स्वामी ने वेद धर्म का जब शंख बजाया। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलने के लिए जिनका नाम गुजरात के बहुत बड़े साहित्यकारों में लिया जाता है। उनकी एक बुक मुझे पढ़ने को मिली और साथ ही साथ इस बुक के इन राइटर महोदय से मिलने का मौका भी मिल रहा है। जिस जगह पर मैं हूँ ये है टंकारा विलेज जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बर्थ प्लेस है। आज हम जाएंगे और इस बुक के राइटर दयाल मुनि आर्य जी से मुलाकात करेंगे। इनको आयुर्वेदाचार्य की उपाधि मिली है और ये बहुत टाइम तक जामनगर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है जैसे महाभारत, महर्षि दयानंद, सत्य प्रकाश, नितेश धाराओं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय शामिल है। आयुर्वेद पर इन्होंने 18 ग्रंथ लिखे हैं जिन्हें गुजरात के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के सिलेबस में ऐड किया गया है। तो इतनी महान हस्ती से मिलने का मौका मुझे मिला तो मैं छोड़ कैसे सकता हूँ। आज हम जाएंगे और उनसे इस बुक के बारे में बात करेंगे। मैंने कल रात बैठ करके पूरी पढ़ी है और मैं समझ पाया हूँ कि किस तरह का एक सत्य अन्वेषी, एक सत्य की खोज करने वाला इनके अंदर छिपा है। तो आइए चलते हैं इनके घर पे और मिलते हैं दयाल मुनि आर्य जी से। मेरा नाम दयाल आर्य है। मेरा जन्म स्थान टंकारा ही है। अभी मेरी आयु 88 वर्ष चल रहा है और मेरा पूरे संस्कार आर्य समाज में हुआ है। मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी, बड़े भाई सब आर्य समाजी थे। आर्य समाज के संस्कार में पला और टंकारा में मैं आर्य समाज का कार्य भी संभाला और टंकारा में रहते रहते जो ऋषि के कार्यों की सेवा की हो उसी का कार्य करते रहा और फिर टंकारा में कुछ अभ्यास करके प्रथम मैं कुछ टेलरिंग काम, दर्जी काम जिसको कहते हैं, उसी में जुड़ा और फिर टंकारा में संस्कृत विश्वविद्यालय बना स्वामी दयानंद के स्मारक के अंदर। इनसे भारत के प्रसिद्ध विद्वान पंडित युधिष्ठिर मीमांसकी के पास मैं संस्कृत पढ़ा और संस्कृत के अंदर पारंगत करके फिर जामनगर आयुर्वेद कॉलेज में मैं अध्यापक बना और जामनगर में मैंने 25 वर्ष तक जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में मेडिसिन डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं उसी डिपार्टमेंट में 25 साल मैंने वहाँ सर्विस किया और अनेक दर्दियों की सेवा की और प्राय अभी मैं निवृत्त होकर अभी टंकारा में 30 साल से रहा हूँ और अपनी जन्मभूमि में अपनी आर्य समाज टंकारा के अंदर जिन्होंने मुझे कुछ बनाया उस समय के जितने हमारे वडील थे, जितने भी हमारे मुरब्बी थे, इनके मार्गदर्शन में जो मैं तैयार हुआ, इनका बड़ा उपकार रहा है जीवन के अंदर। भारत के प्रसिद्ध विद्वान सभी जो मुझे मिले उसी से मैंने बहुत प्राप्त किया और अब आयुर्वेद कॉलेज में रहते हुए मैंने आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता, इसके ऊपर मैंने विद्योधनी नामक टीका लिखी और सुश्रुत जो आयुर्वेद का महान ग्रंथ है इसके ऊपर भी मैंने विद्योदय नामक टीका लिखी। आजकल यूनिवर्सिटी में अभ्यासक्रम में पाठ्यक्रम में ये पुस्तकें चल रही है, विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद के 18 पुस्तकें जो ने लिखी है अलग अलग विषय पर, ये सब आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से और गुजरात की सभी कॉलेजों में सभी में पढ़ाई के लिए चल रहा है। अभी लोग पढ़ रहे हैं। फिर इसके आगे फिर मैंने वानप्रस्थ लिया और दयाल मुनि बना और फिर दयाल मुनि बनने के बाद आर्य समाज का साहित्य भी लिखना शुरू किया। आर्य समाज का बहुत सा साहित्य लिखा, छोटे छोटे ग्रंथ भी लिखे। इसके आगे रोजड़ में वानप्रस्थ साधक आश्रम था, वहाँ वानप्रस्थी बनने के बाद वहाँ आश्रम निवासी बना
और वहाँ के आचार्य ज्ञानेश्वर जी, उनसे मेरा अच्छा और गुरु शिष्य जैसा संबंध रहा और उन्होंने मुझे वेदों का गुजराती करने के लिए मुझे उसने प्रेरित किया और मैं ये चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके 20,000 से ज्यादा मंत्रों का गुजराती में इसका मैंने अनुवाद किया, जो आज 8 भागों में ये प्रसिद्ध हो चुका है। और वहाँ रोज वानप्रस्थ साधक आश्रम से उन्होंने प्रकाशन किया है। आज भी ये वेदों का ये भाष्य बहुत चल रहा है और विद्वानों की बहुत भी सम्मति है। और इसमें से जो 8 ग्रंथ है, इसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों में से एक भाग यजुर्वेद का चल रहा है, एक भाग सामवेद का होता है, 2 भाग अथर्ववेद के और 4 भाग ऋग्वेद के चले। इसी में 8 भागों के अंदर प्राय 1 करोड़ के खर्च से आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने वानप्रस्थ साधक आश्रम से इसको प्रकाशित किया और जीवन अभी निवृत्त भी हूँ, निवृत्ति जीवन टंकारा में बिता रहा हूँ। टंकारा आर्य समाज के अंदर वहाँ का जो कार्य है उसी में मैं अपना सहयोग दे रहा हूँ, अपने तन मन धन से वहाँ मैं अर्पित हूँ टंकारा आर्य समाज में। और मैं जामनगर था उस समय, टंकारा आर्य समाज में आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया और इसी में मैंने 25 साल तक यहाँ सेवा दी और अभी 5 साल से कुछ मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसके कारण कुछ सेवा नहीं कर रहा हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि भारत के प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान और आयुर्वेद के विद्वान ये सब मुझे मिले और आयुर्वेद के अंदर से मेरा बहुत बड़ा सम्मान हुआ। आयुर्वेद के सम्मानों के अंदर और गुजरात ये सम्मानों के अंदर मुझे D.Litt प्राप्त किया, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ये भी सम्मान जो एक आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में से मिला। और यहाँ वेदों का जो भाष्य अनुवाद किया गुजराती भाषा में, इसका बहुत बड़ा सम्मान करके मुझे कुछ राशि दी, 60 लाख रुपया करीब। मैंने 1 लाख रुपया अपनी ओर से जोड़कर इसी संस्था को प्रकाशन के लिए दे दिया। मैंने तन मन और धन से मैं आयुर्वेद और आर्य समाज दोनों को अर्पित हूँ और ऐसा जीवन जी रहा हूँ। आज 88 साल की आयु में 88 मेरा पूरा होने जा रहा है। बड़ा प्रसन्न हूँ और आनंदित हूँ, ईश्वर की भक्ति करता हूँ। प्राय प्रतिदिन मैं स्वाध्याय से देता हूँ, इसीलिए स्वाध्याय कर रहा हूँ, वेदों का स्वाध्याय कर रहा हूँ और प्रातःकाल उठकर 1 घंटे तक मैं ईश्वर प्रार्थना उपासना करता हूँ और इसके बाद फिर यज्ञ करता हूँ। इसके बाद दैनिक यज्ञ के अंदर आहुति देकर फिर यज्ञ पूर्ण करने के बाद फिर वेदों का पाठ करता हूँ। इसके बाद मेरा दिनचर्या प्रारंभ होती है दैनिक जीवन की। ये मेरे जीवन का संक्षिप्त परिचय दोनों क्षेत्र का, आयुर्वेद और आर्य समाज के क्षेत्र का, मैंने आपसे दे दिया है। 88 साल की आयु में बड़े उत्साह के साथ फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, प्रतिदिन कर रहा हूँ। इसी पुस्तक के बारे में मेरा सवाल है। पूछिए। सवाल ये है कि ये किताब आपने क्यों लिखी, क्या उद्देश्य था आपका? उद्देश्य? हाँ। ऋषि दयान की जीवनी के बारे में कई लेखकों ने विभिन्न मत दाखिल किए प्रारंभिक जीवनी के बारे में। तो प्रारंभिक जीवनी में आर्य जगत के अंदर बहुत सी समस्याएं थी, इनका सारे का सारा निवारण मैंने इसी पुस्तक में कर दिया। अभी प्रारंभिक जीवनी के अंदर भारत के जितने प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान हैं, इनके लेखों से अपना आधार बनाकर इसका रेफरेंस देकर इसी का कार्य करते हैं और इसी का रेफरेंस देते हैं। अभी भी चल रहा है, पत्रिकाओं के अंदर लेख आता है, उसी में मेरा रेफरेंस इसी पुस्तक का भी आता है। स्वामी दयानंद के बहन के वंशज थे पोपटलाल जी। अरे जान, वही पोपटलाल जी ने और सारे के सारा उन्होंने देवेंद्र बाबू को दिया, इनका सम्मान भी हुआ पोपटलाल जी का। अच्छा। और पोपटलाल जी प्रति रविवार को आर्य समाज टंकार का साप्ताहिक सत्संग होता था, उसी में वो आते थे और गाते भी थे। अच्छा। उसने गाना भी गाते थे। आयु बड़ी थी इनकी। पोपटलाल जी सारे का सारा परिचय उनका भी है, दूसरा भी है। अब फिर इनको आगे से पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें मिलेगी आपको। आपके पास है ये पुस्तक? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात है, बहुत। सोचो और विचारो, ये कौन सा था बल स्वामी जी के, जिससे थी मुकाबला किया दुनिया सारी का, जितने ही मत मतांतर उसको सच्ची रगड़ डाला और कई बार मान उतारा काशी बिचारी का। दूर दूर देशों में बड़े बड़े दुर्ग जीते, न कोई सास बल का सेना शस्त्रधारी का, ये बल ब्रह्मचर्य का, जिससे थी सबने हार मानी, किया न मुकाबला ये बाल ब्रह्मचारी का। और भी गाता हूँ मैं बहुत, लेकिन अभी बैठ नहीं पाता। अभी बहुत आप गुजराती समझ नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ। ध्यान बावड़ी भी बना। शिवरात्रि की घटना सुना दो। टंकारा में भयो भव्य क्रांति को अमोघ योग, महाशिवरात्रि को महान पर्व आयो है,
शंकर की शक्ति भक्ति सुनी भक्त मंडल की मुक्ति की युक्ति में मूल शंकर मोहायो है। पंडित पिता के संग चले शिव पूजन को बाल भक्त राज भक्त न में भाइयों है। यही ज्ञान रात्रि ने भारत के दुलारे लाल वही बाल महात्मा को आत्मा जगायो है। रात चली जाते ढली जाते आंख भक्त न की निंदन सुहाग नैन में मूल शंकर को। शंकर के लिंग पे मचाई धूम मुसको ने भेद गचु भयो न शंकर को कंकर को। अक्षत चंदन पर चूहों ने लगाई चोट फेंक डाले सारे महादेव के मंदिर को। शंकर को मूल देख कंकर के मूल शंकर को मूल देख कंकर के मूल मूल शंकर लगे तो मूल सोचा न शंकर को। आगे बहुत है पूरी 52 कर दिया। शिवा बावनी है ने ऐसे ध्यान की 52 करी है। 52 एक गुजराती में छंद ऐसे तो हिंदी में लेकिन वो दूसरा है छंद है आप समझेंगे नहीं। ये है रेणन की छंद है गुजराती बोलते हैं। तो गरड गरड गरडाट फाट विकराट काल को झपाट मार कर सी सम करने चल तोड़ पाखंड फोड़ विखृत छोड़ विरहाक हुकार धमक दम धरने गर्ण गोम टंकार व्योम बद चर झोम वर रोम रोम गर्जत सुनिया ब्रह्मकट ऋषिराज प्रकट दुख भंजन दयानंद वंदे दुनिया जय दयानंद वंदे दुनिया। जर्ण जर्ण जरनाट पाप को पछाट जर्ण जर्ण जरनाट पाप को पछाट मार सही जगत जंग जरणे दर्ण दोम बजलक धोम निज शरण ओम सत्य धर्म धारी व्रत वटरण वर्णे वर्ण बोम दर्ण दम धर्ण रोम ओम नाम दयानंद वंदे दुनिया जय दयानंद वंदे। राम थक गया है। आप लेट जाइए अभी तो बहुत बाकी है। बहुत बाकी है। जीवन भर यही किया है। जी और आप बहुत अच्छा बोलते हैं बहुत अच्छा। अब तो बूढ़ा हो गया है वो भी डेंचर भी नहीं लगे है डेंचर है जरूरत नहीं है। अभी स्पर्श उच्चार नहीं होता है। मैं और भी गाता हूँ। हाँ मेरे पास थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ आराम करते हैं। ऊपर टीपोई पड़ी है टीपोई में जो डंडी बजाता हूँ शीशम के 2 डंडे एक डंडा और भी है और चूड़ियाँ भी हैं और लोहे की। अब डंडियाँ बजा दूंगा अपने सामने कुछ। बहुत अच्छा है मुझे खुशी होगी लेकिन थक जाऊंगा। आप थका देंगे मुझे। अभी मेरा हार्ट है नहीं कमजोर है मैं कुछ ज्यादा बोलता हूँ तो श्वास चल जाए लेकिन ये बता दूंगा आपको बता के दोनों ओर से बजा दो प्लीज। आकर के दयानंद ने सोतों को जगाया भारत में वेद धर्म का जो शंख बजाया समझा के हमें भूत छुआ छुत भगाया। आकर के दयानंद ने सोतों को जगाया नाम हकीकत का वो जिंदा जहान में डब्बा लगाया कत्ल करके अपने नाम पे दुनिया से हकीकत का न जब नाम मिटेगा करने से कत्ल आर्य वीर न धर्म तजेगा। दुष्टों से बाहर गौ हमें स्वामी ने बचाया आकर के दयानंद ने सोतों को जगाया। 2 पंक्ति है तो लंबा ये और दूसरे में सुन लो ये भी। ये पंजाब में चल रहा है हरियाणा में अभी कौन कर पता नहीं। देखो जैसे बजेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। चला यही है ये अच्छा है जो अभी बोला नहीं। ऐसे 4 डंडे बहुत बहुत लंबे मेरे पास बहुत अच्छा। लेकिन इन्हीं को दूसरे राग में कदम जी देखो आकर के दयानंद ने सोतों को जगाया भारत में वेद धर्म का जो शंख बजाया समझा के हमें भूत छुआ छुत भगाया। आकर के दयानंद ने सोतों को जगाया करते थे तहरीर कला में मस्जिद पर करते थे तहरीर कला में मस्जिद पर सबको बनाया आर्य दलीलों में जीत कर न कोई बहस करने उसके सामने आया। स्वामी ने वेद धर्म का जब शंख बजाया फैजुल्ला खान ने आके कहा एक रोज यूं तुम हुक्मरा इस्लाम में कर सकते नहीं चूं होती जो यहाँ हिंद में इस्लामी हुकूमत करने को न तहरीर पड़ती आपकी ज़रूरत चलने न पाता धर्म जो ये तुमने चलाया। आकर के दयानंद ने सोतों को जगाया। अब सुनिए स्वामी जी का इसका जवाब। बोले यूँ दयानंद न कुछ इनको खौफ था दूरा सपूत वीरों की कमरों को ठोक था क्या ताव किसी की चीज़ों में दान में आता उस वीर को ही मार मुझे बंद कराता दबतान हुकूमत से कभी धर्म दबाया। आकर के दयानंद ने सोतों को जगाया। अब थक गया है हमने थका दिया। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा अब आराम चलो अभी बंद कर दो। स्वामी जी का जन्म टंकर है और स्वामी जी ने सत्यात्मक उदयपुर में लिखा है महाराज के। अच्छा और स्वामी जी का देहांत हुआ जी वो अंत्येष्टि हुई जी वो भी तो वहाँ ही हुई अजमेर में टंकारा में जन्म। हाँ अजमेर में जी सत्याप्रकाश का नाम तो सुना है बिल्कुल सुना है सत्याप्रकाश स्वामी जी का लिखा हुआ जी बिल्कुल ये उदयपुर में लिखा है
स्वामी जी ने। उदयपुर में लिखा उदयपुर। वहाँ पे। चलो अभी तो बहुत अच्छा, आप रेस्ट करो। बहुत आ जाओ। आनंद आया जी आपकी बात। जी।